रामनवमी श्री राम के जन्मदिन है, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी नवमी मतलब 9th डेट में जिनका जन्म हुआ था। यदि यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन, वो गीता में कहते हैं कि जैसा जैसा बड़े लोग जो ग्रेट सोल्स होते हैं, जो हमारे लिए एडोरेबल होते हैं, वो जैसे जैसे अपने लाइफ को जीते हैं वही आम लोगों के लिए आइडियल बनता है। एक तो आम लोग हर कोई शास्त्र पढ़ नहीं सकता, अगर पढ़ता भी है मानना मुश्किल है। पर जब ऐसे कोई व्यक्ति कैरेक्टर को हम देखते हैं, उसकी जीवनी को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर यकीन होता है कि नहीं, जो धर्म है, धर्म मतलब जो जो वैल्यूज है, जो वर्च्यूज है, जो 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 मेरिटस थिंग्स हैं, है ना, वो उसके साथ भी जिया जा सकता है। और उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमारे सामने वो श्री राम का कैरेक्टर है, श्री राम की चरित्र है। तो जो वाल्मीकि रामायण है, ध्यान रखिए मैं वाल्मीकि रामायण बोल रहा हूं, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक एजुकेशन है कि जैसे जैसे आप वाल्मीकि रामायण में राम की लाइफ की जर्नी को पढ़ते जाते हैं, उस स्टोरी के रूप में तो आप पढ़ते हैं, पर उसमें इतनी सारी आपको एजुकेशन शिक्षा मिलती जाती है कि किसी भी लाइफ में जब डिलेमा होता है, जब एडवर्सिटीज होती है, तो कैसे एक व्यक्ति को उसके साथ डील करके चला चला जा सकता है, वो हमें डे टू डे लाइफ में सीखने को मिलता है। और इसीलिए भारत में और कोई स्टोरी चले न चले, हजारों सालों से अमूमन सबके घर में रामायण की कहानी बच्चों को बताई जाती। पर हम बच्चों को सिखाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि राम का कैरेक्टर है ही ऐसा। अगर तुम्हारे मेरे जिंदगी में थोड़ा सा भी उसका इम्पैक्ट ऑनेस्टली पड़ जाए, तो जीवन कुछ और रूप में होता है। इसीलिए ये जो राम की कहानी वाल्मीकि रामायण में है, वो सिर्फ स्टोरी नहीं, वो मोरालिटी के कैरियर है। और एडवर्सिटी में, विपत्ति में कैसे अपने आप की जो वैल्यूज है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, कितनी भी मुश्किल आए, उसका एक तरह के कैरियर वाहन है। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, मतलब वो एक एम्बॉडीमेंट है। एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट? मर्यादा, लिमिटेशन की। क्योंकि लाइफ में आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो ना, पर आप एक लिमिट लाते हो, मुझे ये नहीं करना, ये करना है। ये जो ये करना है, ये नहीं करना, इट्स लिमिटेशन। इसी को वो लिमिटेशन को हम वैल्यूज बोलते हैं, वर्च्यूज बोलते हैं, मोरालिटीज बोलते हैं, आदर्श बोलते हैं और नैतिकता बोलते हैं। और राम का हर हर मोमेंट वो उस लिमिटेशन को वो समझते थे, और उसकी जिंदगी में इवन सपने में भी उनका व्यवहार ऐसा कुछ नहीं होता था जो वैल्यू से थोड़े अलग हो जाए। उनके दुश्मन भी, इवन वाल्मीकि रामायण में जो उनके शत्रु है, वो भी राम की तारीफ करते थे। मारीच की मां को राम ने लड़ाई में मारा, मारीच नामक एक राक्षस है। अब मारीच से भी राम की लड़ाई हुई और राम ने बाण से उसको कितने किलोमीटर दूर तक फेंका। वो राम का शत्रु है, अकेला कहीं साउथ में भारत की समुद्र के किनारे एक छोटा सा आश्रम टाइप का बना के छुप के रहता है, कहीं राम के नजर में न पड़ जाऊं। उन्हीं दिनों रावण की जो सेंट्रल इंडिया में, जो चित्रकूट के आसपास एरिया में जो उसकी कमांड थे, जो उसकी सेनापति वगैरह थे, वो सबको खरदूषण वगैरह को राम मार चुका होता है। तो रावण को पता लगता है, तो गुस्से में आता है, मारीच से मिलता है, कहता है कि मुझे कुछ हेल्प करो, गाइड करो, मुझे इस दोनों भाइयों को मारना है, और कुछ नहीं तो इनकी पत्नी को उठा करके छल से भगा लूंगा, तो ये वैसे ही उसके बिना मर जाएगा। तो मारीच उसको बोलता है कि ऐसा काम मत करो,
तुम हो सकता है बड़ा वीर हो सकता है कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो। राम भी वीर है, पर जो राम में एक स्पेशल और क्वालिटी है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा। ये किसी राम के प्रशंसक भक्त या राम की सब्जेक्ट ने नहीं बोला, ये राम के एक शत्रु बोलता है कि वो जो राम जिससे तुम लड़ना चाहते हो, वो एक तरह के पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्म है। धर्म समझते हैं ना? धर्म मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज को धर्म नहीं कहते हैं, किसी भी शास्त्र में नहीं। जो जो वैल्यूज है, जो वर्च्यूज है ना, उसका मानो एक पर्सोनिफिकेशन है। मानो धर्म ने खुद ही एक शरीर ग्रहण कर लिया हो, और वो साधु है, वो ऑनेस्टी में उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी वो जो ताकत है ऑनेस्टी की, वर्च्यूज की, वैल्यूज की, उस ताकत के सामने तुम टिक नहीं सकते हो। वाल्मीकि मतलब रामायण में राम के शत्रु भी राम को धर्म का एक तरह के एम्बोडिमेंट मानते हैं। उनके जीवन में उनको शत्रु से धोखा मिले तो भी वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं अपने धर्म के बारे में। उनको दुख हो, सफरिंग हो, उनके साथ छल कपट हो, वो उसके साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। वो एक बेटा है, एंड वो समझते हैं कि मेरा बेटा होने के नाते जो भी मेरे ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं उसको 100% निभाऊं। और उसी के कारण उनको जंगल जाना पड़ता है। एक बार भी वो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, मैं बड़ा बेटा हूं। उस समय का यही रूल था ना कि जो राजा होते हैं आज भी, कि उनका जो बड़ा बेटा होता है वही राजा होता है। और राम केवल बड़ा भी नहीं थे, वो पब्लिक में भी उनकी अप्रिसिएशन सबसे ज्यादा थी, सबसे बड़े वीर थे। उनके भाइयों में भी हर भाई भी उनको अच्छा मानता था। तो वो नेचुरल चॉइस थे, वो बोल सकते थे मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपने प्रॉमिस किया है। कैकेयी ने बोला कि राम देखो, तुम्हारे पिताजी ने प्रॉमिस किया था 3 बार देने के लिए, अब मैं पूछता हूं तो वो मना तो नहीं कर रहे हैं, बार बार बेहोश हो रहे हैं। अब ये नाटक कर रहे हैं बेहोशी होने का। तुम बेटा हो, तुम अपने पिता का जो प्रॉमिस था तुम फुलफिल कर लो। हमारा आप होते बोलते, मैं क्यों करूं, अपने पापा से पूछो। उस समय किसी और को भी बोलते, वो वही बोलता। भरत भी बोलता, लक्ष्मण भी बोलता। राम को एक सेकंड नहीं लगा ये एक्सेप्ट करने के, ठीक है अगर ऐसा कुछ है तो मैं चला जाता हूं। कोई वो नहीं, चुन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई 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 आर्गुमेंट नहीं, नथिंग। मतलब समझाने की जरूरत ही नहीं है। इवन कैकेयी भी शॉक्ड है, क्योंकि कैकेयी जब राम को बोलती है कि तुम उसी का बेटा हो, तुम्हें बोल के क्या फायदा, अब तुम कहोगे मैं क्यों करूं, मेरे पिताजी ने प्रॉमिस किया था। कैकेयी को भी 100% क्लियर नहीं था कि राम मानेंगे नहीं मानेंगे। तो राम जब बार बार पूछते हैं नहीं माताजी आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो जो कैकेयी 2-3 बार झिझकती है, तो राम बड़े गुस्से में अपनी सौतेली माँ से बोलते हैं देखो रामो द्वीर नभाषते। देखो माँ, राम कभी दोबारा नहीं बोलता है। दोबारा समझते हैं, अगर मैंने हाँ बोल दिया तो दोबारा ना नहीं बोलता हूं। अगर ना बोल दिया तो फिर हाँ नहीं बोलता हूं, जिसको यू टर्न कहते हैं। आपकी पॉलिटिक्स में बहुत होता है, दुनिया में सब जगह है ना यू टर्न। राम भी पॉलिटिशियन ही था, पर उनके लाइफ में यू टर्न नहीं था। आप इतना तो यकीन करो, मुझे समुंदर में डूब जाना, मर जाऊंगा, मैं आग के अंदर चला जाऊंगा, मैं जहर पी सकता हूं, पर मैं एक ही बात को दोबारा नहीं बोलता हूं, ट्विस्ट नहीं करता हूं। तो फिर कई कई कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि देखो तुम्हारे पापा ने ये किया, और जब मैं बोलती हूँ कि इसको फुलफिल करो, तो आप वो
वो सुनने को तैयार नहीं, बेहोश होने का ड्रामा कर रहे हैं, हाँ ना कह रहे हैं, ना कह रहे हैं। तो तुम अपने बेटे होने का फर्ज निभाओ, इतनी सी बात है, चलो अभी चला, कब जाओगे? जी मैं तैयारी करके, नहीं सुबह जाना है, अभी रात को 3 बजा है जी, ये आधी रात की बात की घटना है। अगले दिन सुबह राम का कोरोनेशन होना था, राज्याभिषेक। और रात को कैकेयी को पता लगता है, तो वो कोप भवन में चली जाती है नाराज होकर के, दशरथ को पता लगता है, दशरथ मनाने आते हैं। इस बीच में रात ऑलमोस्ट 3-4 बज चुका है। तब राम को मैसेज भेजा जाता है, तो राम आता है। सुबह सुबह सारी तैयारियां रात भर उधर चल रही है बाहर, सुबह राम का राज्याभिषेक होना है, मतलब राजा बनना है। और कैकेयी का आदेश है, कल सुबह ही तुम्हें निकल जाना है। ठीक है, निकल जाऊंगा। निकल गए भाई के रूप में भरत के साथ। जब भरत एक आदर्श भाई की, देखिए ऐसा नहीं कि अकेले राम, आप इन चारों भाइयों को कैरेक्टर भी देखेंगे, आप किसी भी भाई की भी कैरेक्टर को अपने बच्चों में या अपने में ले जाएं तो भी चलेगा। वो चारों भाई एक 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 तरह के ही होते थे। राम बड़े हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, इट्स डिफरेंट थिंग, बट तीनों भाइयों में अलग अलग एटीट्यूड है, नेचर है, पर एक चीज कॉमन है, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है, पर किसी का कुछ छीनने को नहीं। तो जो भरत को, भरत मामा के घर में है, राम जंगल जा चुके हैं, दशरथ शॉक्ड होकर के उनकी मृत्यु, डेथ हो गया, तो भरत को बुलाना पड़ा। भरत जब तक अपनी मामा के घर में, घर से वापस आते हैं, तो पता है बहुत कुछ हो गया है, पिताजी की डेथ हो चुकी है, भाई और छोटा भाई राम और लक्ष्मण भाभी के साथ जंगल जा चुके हैं, सारा अयोध्या बदल चुका है। और किसने किया पता लगता है, अपनी माँ ने किया। माँ को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, तो कहते हैं सवाल ही नहीं उठता, जो तुम, जिस कारण से तुमने ये सब घटना की, वो कभी होगा ही नहीं, मतलब मैं कभी राजा बन ही नहीं सकता, मैं जाता हूं अपने भाई को समझा कर लाऊंगा। तो भरत चलते हैं, तो उनके वशिष्ठ जो मंत्री हैं, ऋषि हैं, सेनापति, अयोध्या के सारे जो रहने वाले लोग, सब चल पड़ते हैं, हम भी साथ चलेंगे। फिर जब सब चलते हैं, कौशल्या भी कहती, माँ भी कहती मैं भी चलूंगी, तो कौशल्या चल, तो बाकी माएँ भी इंक्लूडिंग कैकेयी सब चल पड़ते हैं। राम को समझाएंगे, वापस लेकर आएंगे, ज्यादा दूर गया नहीं होगा। तो पूरी लाखों की संख्या में लोग चल पड़ते हैं। जो दूर से धूल उड़ता हुआ देखते हैं, तो लक्ष्मण को डाउट होता है, लंबे ऊंचे पेड़ चढ़ के देखता है कि धूल उड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग और घोड़े हाथी जैसा आ रहे हैं, तो उसको डाउट हुआ। तो नीचे आकर कहता है, भाई पता है ये बदमाश भरत आ रहा है, शायद मारने के लिए आर्मी लेकर आ रही है, ये कांटा बचे ही नहीं। तो माँ ने तो निकाल दिया, अब ये आ रहे हैं यहाँ सैनिकों के साथ, हम दोनों को मारेंगे, साफ करेंगे, निष्कंटक, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल राजा बनेंगे। तो राम जब उस समय लक्ष्मण को धुतकारते हैं, तो इतना लालची कब हो गया लक्ष्मण, तुम्हें पता ही नहीं भरत आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या नहीं, उसके बावजूद भी तुम इतने सारे नेगेटिविटी बोलते हो। तो भरत आते हैं, लक्ष्मण तो बाण लेकर खड़ा है, कुछ होगा तो मैं चला डालूं। तो राम बाहों फैलाकर खड़े हैं, भरत से दौड़ के गले मिलते हैं और रोने लगते हैं। तो कमजोर हो गया है, खाता पीता नहीं है, गोद में बैठा करके उसको पुचकुराते हैं, जैसे कोई बाप अपने बेटे को पुचकुराता है। ये जाने बिना कि भरत का इंटेंशन क्या है, मारने आ रहा है, प्यार करने आ रहा है, समझाने आ रहा है, लक्ष्मण को तो डर है कि कुछ कुछ खराब है। अब दोनों की बातचीत होती है, एक दूसरे से लड़ते हैं आधे घंटे 1 घंटे तक। किस बात की लड़ाई झगड़ा, कि राजा मैं नहीं, तुम्हें बनने का हक है, सारे कानून की पढ़ाई सुना देते हैं।
जितने कानून उस समय के थे ये समझाने के लिए कि राजा मैं नहीं आपको बनना है। आजकल तो कानून हम सुनाते हैं कि कैसे कितना हक मुझे है, पर आखिर जो होता है आपको पता है, राम मानते नहीं है, भरत मानता है। इसी तरह राम की शत्रुता को, एनमिटी को भी देखिए, जो दुश्मनी है उसमें भी वो कभी आदर्श है, उसमें उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। जब रावण के साथ उनका युद्ध होता है, रावण छल से लड़ता है, हर तरह के इल्यूजनरी ट्रिक्स अपनाता है, राम लक्ष्मण को ये सब पता नहीं है इल्यूजनरी चीजें, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वीर हैं, हीरो हैं, उसी तरह लड़ते हैं। और रावण की जितने भी जो भी ट्रिक बदमाशी करना है कर, उसके बावजूद भी जब रावण मर जाता है लड़ाई में, तो वो विभीषण और लक्ष्मण को लेकर के राम के पास जाते हैं। अभी वो मरा नहीं है, मतलब घायल होकर जमीन पर गिरा है, और विभीषण को बोलते हैं जाओ उनके पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो। और लक्ष्मण और विभीषण को बोलते हैं जाओ राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में उनसे ज्ञान सीखो। विभीषण लक्ष्मण ताकते हैं राम को, ये बदमाश पापी जिसको मारने के लिए आए थे, हमें बोलते हो जाओ उसे को सीखो। राम कहते रावण बदमाश था, हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां होती है, पर राम एक बहुत बड़ा विद्वान था। आपको आज भी दर्जनों प्रोफेसर मिल जाएंगे, ज्ञानी मिल जाएंगे, जो निजी जिंदगी में, प्राइवेट लाइफ में बहुत करप्ट हैं, पर इट डजंट मीन कि उनके ज्ञान में कोई खराबी है। आपको अगर उनसे कुछ सीखना है, आप उनको प्राइवेट कैरेक्टर को इग्नोर करना पड़ेगा। तो राम लक्ष्मण और विभीषण को कहते हैं मरणांतानि वैराणी, जो शत्रुता है, जो एनिमिटी है, वो तब तक है जब तक व्यक्ति जिंदा है, अभी मरने वाला है। जो उनकी अच्छाइयां है वो तो सीख लो। तीनों जाते हैं राम के कहने पर, मन मारे इच्छा ना भी हो, विभीषण लक्ष्मण सुग्रीव सब जाते हैं, रावण के पास जाकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञानी था, विद्वान था, वेदों के भी शास्त्रों के भी यज्ञ भी करता था, ठीक है, बुरे व्यवहार था, रावण से ज्ञान भी लेते हैं, और विभीषण को आदेश करते हैं जब रावण की मृत्यु हो गया कि इसकी पूरी विधि विधान के साथ संस्कार करना, तुम ही करोगे, मुंह में अग्नि सारा काम तुम ही करोगे। जी मैं तो छोड़ कर आ चुका हूं, नहीं, इस लंका का राजा है, उसको जो रॉयल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, और वो तुम करोगे। शत्रु शत्रु है, मेरे साथ कुछ उन्होंने गलत किया, मैंने समझाया बुझाया मनाया, माना नहीं, मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था अपनी पत्नी को पाने के लिए, मुझे लड़ना पड़ा, लड़ाई हुई, वो हारा, मारा गया, डन, मेरा काम हो गया, फिर किस बात की शत्रुता। शत्रु के प्रति भी उनके अंदर उतने ही सम्मान होता है, वही धर्म की भाव उसके प्रति भी झलकता है। मित्र के रूप में सुग्रीव के साथ जो मित्रता प्रवेश किया, जो वानर सेना बनाई, वो हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। एक राम का एक बड़ा खूबसूरत जो जो साइड है, हम बहुत कम उस पर चर्चा करते हैं, एक एक जो लविंग हस्बैंड के रूप में, एक प्यारे पति के रूप में। ऐसा नहीं कि ये वन साइडेड था, मतलब दोनों साइड में ही, वो राम और सीता दोनों के बीच में जो एक हार्मोनी थी, कि एक 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 जो जो प्यार, जो रियल प्यार है, जो डील कंप्रोमाइज एडजस्टमेंट नहीं, जो रियल प्यार है, कि दोनों एक दूसरे को कुछ कहे बिना एक दूसरे की मन की बातों को समझ जाना, एक दूसरे की क्या वीक पॉइंट है, क्या पसंद है नापसंद है, उसको अपने आप समझ जाना। आप जब राम और सीता जब जंगल में होते हैं, वो जब महल में थे उतनी ज्यादा उनकी चर्चा नहीं मिलती है,
राम और सीता के बीच में आज हस्बैंड एंड वाइफ जो रिलेशनशिप है, वो ज्यादा वाल्मीकि उसकी डिस्क्राइब करते हैं जब वो अरण्य कांड में, जब वो जंगल में होते हैं। छोटी छोटी चीजों का राम कैसे सीता का ध्यान रखते हैं, सीता राम के ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को कहे बिना भाव को समझ जाते हैं। और राम का सीता के प्रति जो इमोशनल जो जो एस्पेक्ट है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जब सीता को रावण ले जाता है। मतलब राम को तो पता नहीं किसने ले लिया, सोने के हिरण को मार कर जब वापस आते हैं, देखते हैं कुटिया में सीता नहीं। उसके बाद जो राम की हालत होती है, दशा, वाल्मीकि वर्णन करते हैं। आपके आंखों में भी आंसू आएंगे। किष्किंधा में भी जब पहुंच जाते हैं, सुग्रीव के पास भी, वो नाम सिर्फ छेड़ दिया सीता, तो राम के आंखों से आंसू बहने लग जाते, सीता के नाम से सुनते ही। मतलब किसी पुरुष को अगर कैसा पति होना है ना, सीखना है ना, वो वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड पढ़े, राम की चरित्र को पढ़े। एक 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 लविंग हस्बैंड होता कैसा है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। और पूरे रामायण में अगर आप राम की कोई वीकनेस, एक होता है ना मर्म, मर्म समझते हैं, मतलब आपका एक वीक पॉइंट जहां आप बार करो आपको सबसे ज्यादा चोट लगता है, तो राम की जिंदगी में जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट था, मर्म था, जहां टच भी करो तो दर्द ज्यादा होता था, वो था सीता। वो सीता के साथ कुछ हो जाए, राम का और कुछ होता नहीं था, कुछ होश हवास नहीं रहता था, वो पागल बन जाते थे। सीता के बिना जिस तरह उनकी कैरेक्टर दिखाई देता है, वो जंगलों में पशुओं से, पक्षियों से, हिरणों से, पेड़ों से, पत्थरों के जाकर के रो रो कर बोलते हैं, देखा है तुमने मेरी सीता को, तुम्हारे साथ तो खेला करती थी मेरी पत्नी सीता। हिरण को बोलते हैं, मानो वो बात करेंगे, पागलपन की हद तक जाते हैं। आप क्या स्टोरीज पढ़ते हैं रोमियो जूलियट की और पता नहीं किस किस की, केदार गौरी, हीर रांझा की। पढ़ना है तो राम और सीता के भी प्यार की स्टोरी कभी पढ़ो। क्या दीवानगी है एक दूसरे के प्रति, एक अच्छे पति कैसा होता है। और ये जो राम की मर्यादाएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो उसके पीछे कोई दिखाने का या शो करने का, एग्जिबिट करने का, या एक बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जैसे पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल ऑर्गेनिक, नेचुरल। वो राम की कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा था, उनका, उनकी नेचर ही ऐसा था। कुछ प्रूव करना नहीं कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बड़ा त्यागी आदमी हूं, मैं बड़ा ऑनेस्ट व्यक्ति हूं, मैं बड़ा वैसा व्यक्ति हूं, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट नेचुरल वे उनके इसी तरह के बिहेव था। थोड़े राम के राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। आजकल तो वो लोग पॉलिटिक्स में भी भारत में राम राज्य की बहुत चर्चा होती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इवन जब राम राजा नहीं भी थे, इवन दशरथ जब राजा थे, राम जस्ट एक नॉर्मल राजकुमार थे, तो भी जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, अगर आप बालकांड में वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं, वो महल के अंदर से लेकर के बाहर के छोटे छोटे लोगों तक भी, इवन जब वो वहाँ वनवास के लिए जाते हैं, तो नदी के पास पहुंचते हैं, गंगा के पास, वहां एक निषाद जो मछुआरों का एक सरदार गुह नाम का, तो गुह को जो पता लगता है कि राम आए हुए, वो दौड़े दौड़े आता है। वो अपने साथियों को कहता है, पता है ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मतलब जितने भी छोटे मोटे आम लोग हैं, जो शहर में भी नहीं, शहर के बाहर, कोई जंगल में रहता है, कोई शहर के बाहर रहता है, छोटे प्रोफेशन वाले हैं,
वो भी राम के साथ, राम का उनके साथ एक एक अलग सी ट्यूनिंग थे। वो सब राम को अपना मैंने एक 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 दोस्त या मित्र की तरह समझते थे, राजकुमार राजा के कम समझते थे। जो गुह की स्टेटमेंट है अपने लोगों के प्रति, ये जो राम है उसके मेरे साथ क्या कनेक्शन है। इसी तरह जंगल में जो जटायु से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, तो वो एक जो नेचुरल उनका अफेक्शन है प्रजाओं के प्रति, वो सोसाइटी का सबसे लोएस्ट लेवल का व्यक्ति हो या बड़ा लेवल व्यक्ति हो, सबके प्रति जो समान भाव है, जिसके कारण प्रजाओं में, प्रजा समझते हैं ना, जो उनकी सिटीजन से उनकी लोकप्रियता व उनकी जो प्यार है वो इस लेवल तक था कि राम के लिए पूरा का पूरा अयोध्यावासी ही राज्य खाली करने को तैयार थे। और ऐसा नहीं कि वन साइडेड था। राम के बारे में एक आगे जाकर के संस्कृत में एक बहुत बड़े ड्रामा राइटर हुए भवभूति, तो उन्होंने एक नाटक लिखा उत्तर रामचरितम। तो उसमें वो लिखते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। अगर मुझे अपनी देश की, राज्य की, लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी मित्रता, फ्रेंडशिप को छोड़ना पड़े तो भी छोड़ूंगा, मेरे जीवन की सारी खुशियों को भी त्यागना पड़े तो भी मैं खुशी खुशी छोड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, राम का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? जानकी। यदि वा जानकी मपी, इवन मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्यार जो है जानकी, सीता, उसको भी अगर मुझे छोड़ना पड़े तो भी मैं एक मिनट के लिए सोचूंगा नहीं, मेरे प्रजाओं की खुशी के लिए मैं छोड़ने को तैयार हूं। ऐसा नहीं कि जो बड़े लोग होते हैं या जो राजा, अच्छे राजा होते हैं, वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। सच बात तो है कि सॉफ्ट नेचर का राजा कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सॉफ्ट नेचर के राजा के राज्य में क्रिमिनल्स बढ़ते हैं। बात समझ में आती है? और जो बहुत क्रूएल नेचर का हो, वो भी अच्छा राजा नहीं होता है, क्योंकि उसकी राज्य में हर किसी को तकलीफ होती है। तो हमारे यहाँ संस्कृत में एक बड़ा खूबसूरत श्लोक है, जो सबसे बेस्ट लीडर होते हैं, जो अच्छे लीडर होते हैं, ये रूलर होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, बाय नेचर कैसा होते हैं, जो कि राम में आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी वो ही विज्ञातुमर्हति। जो बड़े लोग होते हैं वो जब दया करते हैं, जब उनका प्यार है, जो कोमल होते हैं तो फूलों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल होते हैं। जो कठोर होते हैं पत्थर से भी कठोर होते हैं। जब क्रिमिनल्स हो, क्राइम हो, अपराध हो, उस समय वो पत्थर से भी कठोर व्यवहार करते हैं, छल हो, कपट हो। पर जो सादे सीधे आम लोग, नीडी लोग, अच्छे लोग, ज्ञानी लोग, उनके प्रति वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप समय की जो ज्ञानी ऋषि विद्वान लोग होते थे, आप देखेंगे राम जब मिलने जाते थे तो 1-2 किलोमीटर पहले वो अपना घोड़ा, हाथी जो भी साथ लेकर गए जाते हैं, या बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी, आर्मी, मिनिस्टर्स, सब 1-2 किलोमीटर पहले उसको रखते थे और अकेले जाते थे, खाली पैर जाते थे। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि लोग आजकल की तरह, बाबाओं की तरह करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े वो महलनुमा 5 स्टार आश्रम में रहने वाले और नेताओं के साथ साठगांठ करने वाले तो होते नहीं थे। वो तो बेचारे सीधे साधे, रियल भक्त, ऑनेस्ट, तपस्या करने वाले, उनका कुछ होता ही नहीं था। झोंपड़ी की झोंपड़ी होती थी। राम नहीं चाहते थे कि जब मैं किसी ऋषि मुनि, ज्ञानी, विद्वान, सन्यासी के पास जाऊं
कहीं भी एक बूंद के परिमाण का भी ऐसा कोई मैसेज जाए कि मैं रॉयल हूं। बिल्कुल आम लोगों की तरह जाते थे, पैर छू के प्रणाम करते थे, भक्ति भाव से बैठते थे। जो राम राज्य का कंसेप्ट का क्या मतलब था कि वो एक ऐसा किंग राज्य बनाया था जिसमें कोई डाकू नहीं था, कोई चोर नहीं था, कोई छली नहीं था, कोई परेशान करने वाला नहीं था, सब सुखी थे। वो सोसाइटी का सबसे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, जिसकी मेहनत से जो जितना कमा सकता है कमाने वाला, कोई परेशान करने वाला नहीं था। एक सुख और शांति से भरा हुआ राज्य था। इसी को राम राज्य कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सब व्यक्ति धनी होंगे, क्योंकि धनी गरीबी ये तो सुख दुख ये तो हमारे मेहनत और कर्मों से होता है ना। पर सबके लिए बराबर फैसिलिटीज हो, सबको बराबर सुविधाएं मिलें और क्राइम कम हो, तो वो सोसाइटी अच्छी होती है राम राज्य की। इसी तरह राम का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, लोगों को जोड़े रखने की स्किल है, जिस तरह की ऑनेस्टी, जिस तरह की उनकी धार्मिक व्यवहार, उसके कारण से वो किसी से भी बहुत इजीली घुल मिल जाते थे। वाल्मीकि रामायण में हमें 3 तरह के सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। एक अयोध्या में जो सेमी डेवलप्ड है, ठीक है, सब अच्छा है, धर्म है, व्यवहार है, सब अच्छा है, पर प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा ऊपर नहीं है, एजुकेशन अच्छा है। एक दूसरी सिविलाइजेशन जो लंका में एक्सट्रीमली प्रॉस्परस, वेल एजुकेटेड। ये मत सोचिए कि राक्षस मतलब कुछ वो, या अब्राहमिक कल्चर के चश्मे से जब आप देखते हैं हमारे राक्षसों को, आपको डेविल लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अच्छा बुरा दोनों लेकर चलता है। तो जिसको हम राक्षस कहते हैं, आज की भाषा में कहेंगे एक्सट्रीमली मैटेरियलिस्टिक, दूसरी भाषा में कहें वेस्टर्न कल्चर। यूरोप को लीजिए, अमेरिका को लीजिए, मतलब ये राक्षस शब्द से कुछ बुरा मत समझिए, यही है। जिनके लिए स्पिरिचुअलिटी लेस मायने रखता है, मैनिपुलेशन ओके, लोगों को कॉलोनाइज बनाना जरूरी है, स्लेव बनाना जरूरी है, प्रॉस्पेरिटी इज द ओनली गोल, फिजिकल सेंसुअल प्लेजर इज द ओनली गोल, जहां ये सब मैटर करता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? वो प्रॉस्परस होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज आर प्रॉस्परस रिलेटिवली दुनिया के सब देशों से। लंका एक्सट्रीमली प्रॉस्परस था, इतना धन की जिसके लिए आम यूज होता था सोने की लंका। सोने की लंका नहीं कि वहां हर जगह सोना मिलता था, इसे एक्सट्रीमली प्रॉस्परस। केवल प्रॉस्परस नहीं, वो आप अगर आज की भाषा में कहें, उनकी वार टेक्निक, उनकी जो एजुकेशन, और ध्यान रखिए लंका में यज्ञ भी होता था, वेद पाठ भी होते थे। ऐसा नहीं कि वहां ये सब नहीं होता था, सिर्फ अयोध्या में होता था, वहां भी होते थे। पर्पस अलग होता था, ऑब्जेक्टिव अलग होता था। जहां रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है अपने फायदे के लिए, तो सेम द वेस्टर्न कल्चर, जहां रिलीजन को भी एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, सारे दुनिया को कन्वर्ट करके वो वेस्टर्न एम्पायर खड़ा किया जाए। रावण का भी वही, लंका का भी था। एक वो सिविलाइजेशन है जिसको हम राक्षस कहते हैं। और एक तीसरी सिविलाइजेशन था जो जंगलों के बीच में किष्किंधा जिसको कहते हैं, जिसको हम वानर संस्कृति कहते हैं। अर्थात पूरी तरह डेवलप्ड कल्चर नहीं, पूरी तरह वेल सिविलाइज्ड नहीं, हाफ सिविलाइज्ड है या सेमी सिविलाइज्ड है, पर उनमें भी कुछ लोग पढ़े लिखे विद्वान, हनुमान सुग्रीव जैसा लोग होते थे, जाम्बवान जैसे, जहां पढ़े लिखे होते थे। पर आमतौर पर वो जंगल में गुफाओं में रहने वाले लोग, जो बहुत ज्यादा कल्चर सिविलाइजेशन से संबंध नहीं था। उसके अलावा और भी बहुत सारे अयोध्या के आसपास छोटे छोटे प्रोफेशन से जुड़े हुए गुहा जैसे लोग भी होते थे। बात है कि राम अयोध्या से लेकर, अयोध्या देश नहीं है, अयोध्या कैपिटल है, देश का नाम है कौशल, है ना। राम
कौशल के राजा थे, दशरथ कौशल के राजा थे, अयोध्या के नहीं। अयोध्या उनकी कैपिटल है, जैसे दिल्ली है, वाशिंगटन डीसी है ना। तो अयोध्या से लेकर लंका तक हर कोई उनका दोस्त था, हर कोई उनको हेल्प किया। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, हर किसी को अपना बनाना, ऐसा नहीं कोई छल के कारण, कोई मैनिपुलेशन के कारण नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली उनको अपनाना कि दूसरा भी अपने आप आपका साथी बन जाए, वो राम के कैरेक्टर में आपको देखने को मिलता है। इसी तरह राम की जो एक वो मैरिड थे, शादी गृहस्थी थे, राजा थे, राजकुमार थे, पर उनकी जीवन की अगर आप एनालाइज करते हैं, जो हमारे यहाँ योगियों के सन्यासियों से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे गीता में अर्जुन पूछते हैं ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हो, योगी व्यक्ति हो, जो जिसके अंदर इक्वानिमिटी आ चुकी हो, वो कैसे होता है? तो कृष्ण उसको कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो सुख में भी उछले नहीं, दुख में भी टूटे नहीं, अच्छे बुरे हर परिस्थिति में जो इक्वानिमिटी को बनाए रखे, उसी को योगी, सन्यासी, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। राम की जीवन को अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही एग्जाम्पल देख के मैं कंक्लूड करता हूं। सुमंत्र की भाषा में, जिस दिन अयोध्या की राज्यसभा में, कोर्ट में ये डिसीजन लिया गया, दशरथ, उनके मिनिस्टर्स और जो भी वो अयोध्या के बड़े बड़े लोग थे, सब मिलके ये डिसीजन लिया कि जो राम है वो क्राउन प्रिंस बनेंगे, युवराज बनेंगे। दशरथ बूढ़े हो चुके हैं और जब तक दशरथ जी जिंदा हैं वो युवराज के रूप में, क्राउन प्रिंस के रूप में काम संभालेंगे। जब दशरथ जी की मृत्यु होगी वो नेचुरली राजा बनेंगे। ये डिसीजन हुआ और जो डेट फिक्स हुआ, अगले दिन सुबह जब उनका कोरोनेशन होगा, उसकी तैयारियां चल रही है। जल्दीबाजी में ये हुआ। दशरथ ने सुमंत्र नामक जो सारथी था, चैरियटर, उसको भेजा कि जाओ राम को ये बताकर आओ, राम जिस जगह रहते थे, कि तैयार रहें, कल सुबह उनकी अभिषेक होने वाला है। तो वो शाम को या दिन में 4 बजे, जो भी टाइमिंग हो, सुमंत्र जा करके राम को बताते हैं, राम और सीता को, कि ऐसा डिसीजन लिया गया है कि आप अगला राजा बनेंगे और कल सुबह ही आपकी कोरोनेशन होगा, तो बी रेडी फॉर दैट। जो भी उसकी प्रिपरेशन है, रात को उपवास, वो फास्टिंग रखनी पड़ती है, जमीन पर सोना पड़ता है, जो भी उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, आप अभी से फॉलो करिए। और सुमंत्र कहते हैं मैं उस दिन उनको मैसेज देने गया था राम को, और समाचार देने के बाद मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा है, और मैं वही था जिस दिन कैकेयी के द्वारा मैं भेजा गया राम को लाने के लिए। राम को लेकर के कैकेयी के महल में आया, जहां दशरथ बेहोश पड़े हुए थे, और कैकेयी ने राम से कहा कि तुम अपने पिता के प्रॉमिस को फुलफिल करो, कल सुबह तुम्हें ये राज्य छोड़ के जाना है, 14 साल के लिए जंगल में रहना है, और किसी भी सिविलाइज्ड लाइफ नहीं जी सकते हो। मतलब तुम आम लोगों की तरह कपड़े नहीं पहन सकते हो, तुम आम लोगों की तरह पका हुआ खाना भी नहीं खा सकते हो। मतलब आपको पेड़ों के छाल या जानवरों के स्किन का पहनना होगा, और खाना पीना पका हुआ नहीं खा सकते हो, मतलब फल मूल जो खाना है खाओ। इतने सारे रेस्ट्रिक्शन के साथ तुम्हें जंगल में रहना होगा। तब भी सुमंत्र कहते मैं वहां खड़ा था, जो लाइफ की सबसे बड़े अचीवमेंट की टाइम था, मैंने राम को वो मैसेज दिया, तब भी मैंने राम को देखा है। उस समय भी खड़ा था, जो लाइफ का सबसे बड़ा बुरे स्टेज है, तब भी मैं खड़ा था। राम के मुंह में मैंने कभी कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं देखा। आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम। तो सुमंत्र कहते हैं दोनों हालत में मैंने एक रत्ती भर भी राम के मुंह में कोई, दोनों परिस्थिति में राम के लाइफ के सबसे मुश्किल घड़ी में और सबसे खुशी के घड़ी में भी राम एक जैसा थे। इसीलिए राम हमारे लिए महान होते हैं। और होना तो ये चाहिए, जब हम पढ़ते हैं
पूजते हैं, मानते हैं, तो हमारे जीवन में भी कुछ वो रिफ्लेक्ट करे। और यही सच्ची मायने में पूजा होती है, जब हम अपना जो आइडियल है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करने लगे। ऐसे राम हमारे अपने ही पूर्वज हैं। और सबसे इंटरेस्टिंगली, आज तो वो टाइम नहीं है, किसी दिन और आपसे बात करेंगे। अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें पिछले 5000 साल की, वो सिर्फ भारत में नहीं, वो साउथ एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, मिडिल ईस्ट एशिया हो, काकोशियन हो, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में, आपके यहाँ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के बहुत सारे देशों में, ब्राजील तक में, मिस्र तक में आपको राम की हिस्ट्री, राम का कल्चर, राम के नाम, राम के बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा। अल्दो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के फैलना के साथ साथ लाखों करोड़ों चीजों को मिटा दिया गया है, उसके बावजूद भी कभी और एक दिन बताएंगे कैसे इस धरती के 60% से ज्यादा भाग पर राम का एक आइडियल कैसे प्रभाव था। वो इसीलिए कि राम जैसा एक जेन्युइन धार्मिक व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। आप सबको रामनवमी की बधाई हो, जरूर सेलिब्रेट करिए रामनवमी को। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।